हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई करने वाले कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जिससे अगर आप पढ़ते हैं या जिसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपकी इंग्लिश बहुत ही इम्प्रूव होगी। जब तक आपको ये अल्फ़ाबेट नहीं आएंगे, मैंने इसका पिछला वीडियो भी बनाया था अल्फ़ाबेट का, कि जिस हिंदी में हम स्वरज्ञान कहते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। लेकिन हिंदी और इंग्लिश को कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे स्वर जो स्वरज्ञान होते हैं या भी स्वर या व्यंजन होते हैं तो उनको वोवल्स या कॉन्सोनेंट में कैसे बदलेंगे। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आप इंग्लिश ना तो बोल पाएंगे अच्छे से और ना ही अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को पहले जो आपकी बेसिक शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट और स्वर तथा व्यंजन। ठीक है, तो स्वर व्यंजन को हम इंग्लिश में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो कैसे पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। जैसे फोनिक साउंड आप पढ़ते हैं तो फोनिक साउंड की शुरुआत होती है अल्फ़ाबेट से। ठीक है, तो जब तक आपको अल्फ़ाबेट नहीं याद है या स्वरज्ञान आपको नहीं याद है तब तक आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। इसका मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने थोड़े अल्फ़ाबेट लिए थे। आज मैं उसका दूसरा पार्ट बनाने जा रही हूँ, तो अगर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इससे पहले कुछ व्यंजन लिए थे, जिससे का से ज्ञा तक। ठीक है, सिर्फ सिंपल वर्ड बताए से कि का से क्या बनता है, ख से क्या बनता है। आज मैं पूरा बताऊंगी का, ख, की, कु। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लिखा है कैसे। ठीक है, तो कैसे को हम इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, लिखा है अगर मेला, तो मेला को हम इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे। तो आज इसी टॉपिक में वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ ताकि इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो और साथ ही साथ आप कि मैथ है, हिंदी है, कोई भी ऐसा सिलेबस है जिसमें आप कमज़ोर हैं, वीक हैं, नहीं आपको समझ में आता है, तो मैं चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाती हूँ ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बुक ले ली है जिससे मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये देख सकते हैं आप लोग अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, जिसे का से क्या बनेगा के ए। ये क्या लिखा है का को हम कैसे पढ़ते हैं के से, और अगर उसमें के ए मिला दिया जाए तो उसे क्या पढ़ेंगे का। इसे लिखा है का को हम पढ़ेंगे के से, और इसमें मैंने जोड़ दिया ए। का पे स्टैंडिंग लाइन या बड़े अगर ना आप जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। का पे स्टैंडिंग लाइन का, और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे के ए का। की अगर लिखा है तो उसे कैसे पढ़ेंगे के आई की। के डबल ई की, कु के यू कु। और अगर ऊ पे का पे बड़े ओ की मात्रा पड़ी लगी है तो उसे हम कैसे पढ़ेंगे के डबल ओ कु। अगर लिखा है के का पे ए की मात्रा के। हिंदी तो पढ़नी आ जाती है लेकिन उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करें। जैसे वोवल्स को हम हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको समझना है कि अगर हिंदी में आपको का खा गा लिखे हैं तो उसको हम इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे। जब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक क्या है, आप फोनिक साउंड नहीं पढ़ पाएंगे। फोनिक साउंड नहीं पढ़ पाएंगे तो आप इंग्लिश की बुक या फिर नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या है बेसिक से चीज़ें सीखनी है। जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, नहीं आती, तो उनको क्या है बेसिक से सीखना है। और शुरुआत कहाँ से होती है, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट थी। ठीक है, तो वोवल्स कितने होते हैं 5, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि पहले आपको वो वीडियो देखना है उसके बाद ये वीडियो देखना है। ठीक है, तभी आप चीज़ें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कै का पे ए की मात्रा, तो हम कैसे पढ़ेंगे के ए आई के। को लिखा है तो हम कैसे पढ़ेंगे के ओ को। के यू के ए यू को। कंग के ए एम कम। लिखा है का पे अंक बिंदी लगी तो क्या पढ़ेंगे के ए एच। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है खा को हम कैसे पढ़ेंगे के एच। और अगर उसमें ए मिला दिया जाए या फिर खा में स्टैंडिंग लाइन लगी है तो हम उसे पढ़ेंगे के एच ए खी कैसे पढ़ेंगे खी। खा पे अगर छोटी की मात्रा लगी है तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे के एच आई खी। खा पे बड़ी की मात्रा जिसे हम हिंदी में पढ़ेंगे खी, और इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे के एच डबल ई खी। खू के एच यू खू के एच डबल ओ खा पे बड़े ओ की मात्रा तो खू। जब आप फोनिक साउंड पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिला होगा, जैसे लिखा ब ए टो, तो बी से क्या बनता है ब, और ब ए से ए की मात्रा तो हो गया बे, और टी से ट, तो क्या हो गया बट।
आर से क्या बनता है रा, ए से क्या बनता है ए की मात्रा, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे रे। अब टी से क्या बनता है ट, रेट। तो इस तरीके से जब आप फोनिक साउंड पढ़ेंगे तो उसमें आपकी हेल्प होगी और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि गा से क्या बनता है, ठीक है। तो गा से जी, माँ से क्या बनता है एम। लेकिन अगर वहीं मी लिखा है तो मी को क्या पढ़ेंगे, जिसे लिखा है खो। तो जब अगर कहीं लिखा है खो, ठीक है, तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे जब तक आपको पता नहीं होगा कि खो से के एच ओ बनता है, खो। ख खाप ओ की मात्रा खो, तो हम किसे पढ़ेंगे के एच ए यू, खो। खंग के एच ए एम, खम, ख। खंग ख के एच ए एच, ख, ठीक है। मैं ये सीबीएसई बोर्ड की बुक है उसे पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि सीबीएसई बोर्ड में कैसे पढ़ाया जाता है। वैसे ये सभी, चाहे कोई सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड पर से आप पढ़ रहे हों, लेकिन इस जो आपकी बेसिक शुरुआत होती है वो इन्हीं अक्षरों से होती है, ठीक है। तो इनको आपको मजबूत जरूर करना है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बुक पर लिखिए, और मैं हमेशा कहती हूँ लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिए। एक तो उसमें दो चीज़ें रहती हैं, आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है और दूसरी आपको चीज़ें लंबे समय के लिए याद हो जाती हैं। और तीसरी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है कि हम क्या होता है जब लिखते हैं तो उससे हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है और जो चीज़ें हम लिखते हैं तो हमें वो याद आ जाता है कि मैंने ये लिखा था। जब भी आप उसे पढ़ने जाएंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ तो हम लिख चुके हैं या हमें पता है, ठीक है। तो आज मैं आपको टास्क तक पढ़ाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। छोटे छोटे लेवल से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ ताकि बच्चों को कोई दिक्कत भी ना हो और इजीली बच्चे समझ भी जाएं, ठीक है। तो गा से क्या बनेगा जी ए, ग, गा, जी ए। जी से बनता है ग, अगर गा पे स्टैंडिंग लाइन है गा तो हम पढ़ेंगे जी ए, गी, जी आई, गी, जी डबल ई, गी, गु, जी यू, गु, ग, जी डबल ओ, गु, जी ई, गे, जी ए आई, गए, गो। यहाँ पे गो लिखा है ना, गो मीन्स क्या होता है जाना। लेकिन अगर गो लिखा तो आप पढ़ेंगे कैसे जब तक आपको पता नहीं होगा कि गो से बनता है जी ओ, तो आप आसानी से पढ़ लेंगे ये तो गो है, मुझे पता है। गो, जी ए यू, गो, गंग, जी ए एम, गम, जी ए एच, ग, जी एच, जी ए एच, ग, जिसे लिखा है गंगा। अब गंगा कैसे पढ़ेंगे तो आप याद करेंगे ग से मैंने क्या पढ़ा था जी ए, ठीक है, जी ए एन, जी ए एम या फिर जी ए एन, जी ए, गंगा, ठीक है, गंगा। आपको क्या पढ़ना है जी ए एन, गंग, तो यहाँ पे क्या लिखा है गा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी ए, तो मिक्स होके क्या बन गया गंगा, है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। घ से क्या बनेगा जी एच, और अगर हम स्टैंडिंग लाइन लगी है जी एच ए, घी, जी एच आई, घी, जी एच डबल ई, घी हो गया ना, जिसे हम खाते हैं ताकत आती है। तो अगर घी वो है तो आप कैसे पढ़ेंगे जी एच डबल ई, घी। खू, जी एच यू, खू, घू, बड़े यू की मात्रा है तो आपको मैंने बताया ना डबल ओ से क्या बन लगता है बड़े यू की मात्रा, ठीक है। जी एच डबल ओ, घू, जी एच ई, घे, ए की मात्रा ई, घे, घे, जी एच ए आई, घे। गा पे देखा आपने, गे पे क्या लगा है जी ए आई, ओ, ओ, जी एच ओ, घो, जी ओ, गो। यानी आपको देखना है कि ए की मात्रा से ओ की मात्रा से कौन सा अक्षर बन रहा है। तो अगर मैं आगे चल के जब फोनिक साउंड पढ़ूँ तो अगर उसमें मात्राएं लगी तो मुझे पता चल सके ई से ए की मात्रा, ओ से ओ की मात्रा, है ना। और अगर ओ की मात्रा है तो ओ से होगी। बस छोटी छोटी बेसिक सब चीज़ें समझ लीजिए, फिर देखना आपकी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो घ, जी एच ए एम, घ, जी एच ए एन, घ, जी एच ए एच, घ। च, चा सी एच, च, चा सी एच ए, ची, सी एच आई, ची, सी एच डबल ई, चू, सी एच यू, चू, सी एच डबल ओ, चे, सी एच ई, चे, सी एच ए आई, चो, सी एच ओ, चो, सी एच ए यू, चंग, सी एच ए एम या सी एच ए एन, चा, चंग, चा, सी एच ए एच। छा से क्या बनेगा सी डबल एच, अगर उस पर स्टैंडिंग लाइन लगी है छा, सी डबल एच ए, छी,
CHHI छी, छी CHHEE छू, CHHU छू, CHHO छे, CHHE छे, CHHAI छो, CHHO छो, CHHAU CHHAM छम, CHHAN छन, छा, CHHAH जी से जा, जा CGA जी, JI जी, JEE। आपको ये देखना है कि अगर स्टैंडिंग लाइन लगी है तो हमें ए पढ़ना है, आई लगी है तो हमें जी छोटी की मात्रा पढ़नी है, बड़ी की मात्रा लगी है तो हमें डबल ई पढ़नी है, अगर उस पर यू बना है तो हमें जू करके पढ़ना, ओ की मात्रा पढ़नी है, अगर उस पर डबल ओ है तो हमें बड़े ओ की मात्रा पढ़नी है, अगर जे है तो हमें ए की मात्रा पढ़नी है, अगर ए आई है तो हमें ए की मात्रा पढ़नी है, अगर ओ है तो हमें ओ पढ़ना है, अगर ओ है तो हमें JAU पढ़ना है। आपने देखा को जिस पे ओ की मात्रा लगी सब में लास्ट में क्या लगा, AU। अगर लिखा है जंग तो हमें क्या पढ़ना, अगर किसी में अंक की बिंदी रखी हुई है तो हमें क्या पढ़ना, JAM या फिर JAN, जा, JAH। ठीक है, आज मैंने इतनी फोनिक साउंड पढ़ाए हैं आप लोग, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, तो इससे मुझे पता चल जाता है कि ये बच्चों को वीडियो पसंद आए, इस टॉपिक पे मुझे वीडियो और भी पढ़ाने चाहिए जिससे बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, थैंक्स टू वॉचिंग। ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों को भी शेयर करें जो बच्चे इंग्लिश पढ़ना या बोलना सीखना चाहते हैं। तो ओके, बाय बाय।